Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all would find and doing well. Dear students, ये हमारा कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का कोर्स है और ये जो बुक है ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल है। आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो आपके सामने ये कंटेंट है, इसमें आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सेक्शन जो है वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक है और दूसरा सेक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर 14 तक है। और इसमें अगर मार्क्स की डिवीज़न किए जाए कि पेपर में से कौन से चैप्टर में से कितना पेपर आता है, तो अगर देखा जाए तो चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 14 तक हैं, जो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं। इसमें से आपका 50 मार्क्स का पेपर बनता है, तकरीबन 50 मार्क्स या 45 मार्क्स का। और जो फर्स्ट 7 चैप्टर हैं इसमें से तकरीबन 25 30 या 20 मार्क्स का पेपर बनता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस का 75 मार्क्स का पेपर होता है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये होती है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको हम पहले स्टडी कर लें और उसके बाद हम फिर दूसरा सेक्शन स्टडी करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम चैप्टर 8 9 10 11 12 13 और 14 को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, पेज नंबर 131। ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 8 है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। तो चैप्टर 8 बेसिकली स्टार्ट हो रहा है सी लैंग्वेज से और आगे जितने भी चैप्टर हैं 9 10 11 12 13 14, इसमें इन सब चैप्टर में हम सी लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर को गाइडेंस देते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। A computer program is written in a programming language. Since the emergence of the computer, many programming languages have been developed, but the effect of the C on the computer world is everlasting. This book will remain incomplete with the describing history of C. That's why before going into detail, let us have an overview of the history of the C. इसमें बेसिकली वो बता रहा है कि कंप्यूटर्स को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं। हम एक प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब वो प्रोग्राम जो है वो किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो बहुत सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सी को स्टडी करेंगे। तो ये सी की हिस्ट्री है, ये आप लोगों ने खुद से देख लेनी है कि इसमें हिस्ट्री है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है वो है डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम। को सी प्रोग्राम को डेवलप करते हुए या सी प्रोग्राम को लिखते हुए हम कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं। सी प्रोग्राम जब कंप्यूटर के ऊपर हम लिखते हैं तो कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है, हम जहाँ से स्टडी करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन सी इज़ नॉट टू डिफिकल्ट, हाउ एवर इट रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज। The programmer should also have the knowledge of step required to prepare a C program for the execution. ये स्टेप्स हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। एक कंपाइलर होता है टर्बो C++। वैसे तो बहुत से कंपाइलर हैं, डेव C++, टर्बो।
C++, लेकिन हम यहाँ पे टर्बो C++ कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी इंस्टॉल अ कंपाइलर ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी इंस्टॉल अ कंपाइलर ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई है ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये मतलब है कि वी इंस्टॉल अ कंपाइलर ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम, और उस कंपाइलर का नाम क्या है, टर्बो C++। जब आप कंपाइलर को इंस्टॉल कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ C प्रोग्राम। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कंपाइलर जब इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह की डायग्राम आपके सामने शो होगी। दूसरा स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ C प्रोग्राम। जब हमारे पास कंपाइलर इंस्टॉल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हम प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। टू राइट द फर्स्ट C प्रोग्राम ओपन द एडिट विंडो ऑफ द टर्बो C++ IDE। फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक विंडो ओपन करेंगे जिसको कहते हैं टर्बो C++ IDE। आपने फाइल के ऊपर जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विंडो करनी है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जिस तरह ये बता रहा है, दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। तो इस तरह की आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जब इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने फिर इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखना है। वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोग्राम क्या लिखना है, लेकिन अभी ये हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हम एक स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लिखना। जब हम प्रोग्राम लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सेविंग अ प्रोग्राम। जब हमने प्रोग्राम लिख लिया तो स्टेप 3 में हम उसे सेव करेंगे। After writing the C program, we should save it on the disk. This can be done by selecting File Save command from the menu bar or pressing the F2 की। ये दो तरीकों से आप सेव कर सकते हैं, एक तो F2 फंक्शन की प्रेस करने से, दूसरा ये है कि आप फाइल में जाएं और यहाँ से सेव का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। जब आपका प्रोग्राम सेव हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइलिंग अ C प्रोग्राम। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कंपाइल का क्या मतलब होता है। अभी आप इतना समझ लें कि कंपाइल का मतलब ये होता है कि अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक्स या एरर्स हैं तो वो आपको पता चल जाती हैं। दो काम अभी आप यहाँ पे समझ लें कि कंपाइल करने का मतलब क्या होता है। एक तो ये है कि अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो वो आपके सामने आ जाती हैं। दूसरा, आपका प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है तो आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन टू इन्वोक टर्बो C++ कंपाइलर। सेलेक्ट कंपाइल कंपाइलर फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेस Alt F9 की। कंपाइल दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो यहाँ जाएं विंडो में देखें तो ये यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन है, या तो इस पर प्रेस करें, या फिर ये है दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है Alt + F9। जब आपने कंपाइल कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लिंकिंग अ C प्रोग्राम। लिंकिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज लिंक्ड टू मैनी अदर लाइब्रेरी फाइल बाय द लिंकर। और ये एक सॉफ्टवेयर होता है लिंकर, ये सारा काम परफॉर्म करता है। द लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल विद एडिशनल ऑब्जेक्ट फाइल्स। लास्ट स्टेप होता है एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। जब आपने सक्सेसफुली इसको कंपाइल कर लिया तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम वी आर नाउ ready to execute it. For execution the program must be loaded into the memory. This is done by loader. Loader is a program that places executable file in the memory. तो ये 6 steps थे और ये डायग्राम में बताया गया है कि ये 6 steps हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। ये आप सब लोगों ने अच्छी तरह इसको मेमोराइज कर लेना है कि ये 6 steps 1 by 1 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा। Thank you so much.